जिंदगी में बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव हो गई, एक चेक बॉक्स में टिक लग चुका है। So it was a successful dive. A few moments ago. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और पूरी उम्मीद है कि आप अब तक हमारे सारे व्लॉग्स मालदीव के देखते हुए आ रहे हो और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा वो व्लॉग्स देखने में। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोगों को जाना है स्कूबा डाइव करने के लिए। पर मौसम थोड़ा सा हिला हुआ है तो अभी हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि डाइव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पर हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि डाइव हो जाए और ये हमारी लाइफ की पहली स्कूबा डाइव होगी। तो हमने क्या किया, सुबह सुबह उठ के जो हमारा होस्ट है उसके डाइव सेंटर चले गए और उससे रिक्वेस्ट की कि हमें स्नॉर्कलिंग किट दे दे। तो स्नॉर्कलिंग किट लेके हम लोग खुद निकल गए आज स्नॉर्कलिंग करने के लिए। आज हम चाहते थे कि हम कैमरा वैमरा साइड में रखें और खुद स्नॉर्कल करें और खुद फील करें उस अंडर वाटर वर्ल्ड को, क्योंकि पिक्चराइज करते टाइम थोड़ा आपका ध्यान वीडियो बनाने में भी रहता है तो आप उतना ज़्यादा ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमने 3 बार स्नॉर्कलिंग ट्राई किया, मतलब 15-15 मिनट के लिए हम 3 बार अंदर गए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। और फर्स्ट टाइम में हमने देखी कैटफिश और थर्ड टाइम में हमने देखा स्नेक, दूसरी एक बहुत बड़ी फिश, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, और एक बेबी शार्क। तो जो स्नॉर्कलिंग था उसका पूरा का पूरा आनंद आ गया, मज़ा आ गया, बिल्कुल ही दिल खुश हो गया आज तो स्नॉर्कलिंग करके। तो खुद जब स्नॉर्कलिंग की हमने तो वो अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार थे। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फियर, एक एंजाइटी और एक एड्रिनल रश, बहुत कुछ हमारे दिमाग में एक साथ चल रहा था। तो बहुत मज़ा आया आज हमें स्नॉर्कलिंग करके। और अब हम स्नॉर्कलिंग करके वापस आ चुके हैं। अब समय है थोड़ा सा रेस्ट करने का क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे स्कूबा डाइव के लिए और देखते हैं कि आज जो इंद्र देवता हैं वो हमारा कितना साथ देते हैं और हमें कितना अच्छे से एक्सपीरियंस करने को मिलता है स्कूबा डाइविंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। So ये व्लॉग जो है ये है हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने का स्कूबा डाइविंग का मालदीव्स में। एब्सोल्युटली, हम लोग मालदीव आए तो हमें लगा यहाँ का जो बेस्ट स्पोर्ट है, वाटर स्पोर्ट है, वो है स्कूबा डाइविंग। तो वो कैसे मिस कर सकते हैं हम। और जिंदगी में स्कूबा डाइविंग के नाम पे हमने कभी स्कूबा भी नहीं सुना, कभी सोचा भी नहीं। तो हमने कहा बेस्ट जगह आए हुए हैं तो काम कर देते हैं। इनफैक्ट जब हम मालदीव्स का प्लान कर रहे थे तब भी दिमाग में नहीं था कि भाई स्कूबा डाइविंग कर लेंगे या स्नॉर्कलिंग कर लेंगे। स्नॉर्कलिंग तो था कि स्नॉर्कलिंग मेरे नहीं था, स्नॉर्कलिंग तो करेंगे ये दिमाग में था, पर स्कूबा करेंगे ये दिमाग में नहीं था। और ये हिम्मत भी था भाई जब हमने स्नॉर्कलिंग करी 2-3 बार। और जो आपने देखा ही होगा कि हमने इतनी मस्त वीडियो बनाई थी पिछले व्लॉग में, आपने उसको चेक भी किया होगा। उसके बाद तो हमें मोटिवेशन मिल गया कि आप तो स्कूबा डाइविंग करके ही मानेंगे। यस, बिल्कुल सही। और इसमें एक टिप है, अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो पहले यार स्नॉर्कलिंग जरूर कर लेना। अगर आप हमारी तरह हो, स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को तो आती नहीं, मतलब स्विमिंग अगर नहीं आती है, अच्छी तरह नहीं आती है और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई थिंक फर्स्ट इज डे 1 डू स्नॉर्कलिंग विद द इंस्ट्रक्टर के साथ ही करना, बिना इंस्ट्रक्टर के मत करना। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप फिर बिना इंस्ट्रक्टर के भी जा सकते हो। हमने 2 बार कर लिया आज सुबह से। करेक्ट। तो आप स्नॉर्कलिंग करो, स्नॉर्कलिंग के बाद प्लान करो डाइव का, ताकि आपकी जो एक नेचर है, जो हैबिट है मुंह से सांस लेने की, वो डेवलप हो जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हमें जेरी डाइव सेंटर ने बोला था कि आप 2 बजे वाली शिफ्ट में आना, मतलब जो 3rd शिफ्ट होती है इनकी पूरे डे में, तो 2 बजे आप पहुंच जाना। उसके बाद विल गो फॉर अ डाइव एक्सपीरियंस। और कल ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, सेड कि हाँ आप कर लोगे डाइविंग। स्नॉर्कलिंग के बाद ही सेड कि हाँ आप कर लोगे। और सुबह से हम अपने आप को ना प्रेप कर रहे थे स्नॉर्कलिंग करके कि यार वो माउथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सुबह भी हम स्नॉर्कलिंग पे गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस तो हमने आपको बताया ही था। हाँ। उसके बाद जैसे ही हम डाइव सेंटर पहुंचे तो भाई ने छूटते पहले बोला आओ बैठो। 2 मिनट बिठाया, कैमरा ऑफ करो, अपना कैमरा ऑफ करो, अब ध्यान से सुनो। कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर अ डाइव, because it becomes very difficult। क्योंकि अंडर वाटर जाना है, मैं एकदम से ऊपर लेके आ नहीं पाऊंगा, अदरवाइज योर लंग्स विल एक्सप्लोड। उसने
इतना कुछ बोला कि योर लंग्स विल एक्सप्लोड। आप जैसे उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम हो भी रही थी कि आपके उसके वो पाइप के अंदर पानी, मेरे खासकर जा रहा था, पानी जा रहा था, और आप उस टाइम पे तो आप सरफेस पे होते हो, स्नॉर्कलिंग के टाइम पे आप सरफेस पे होते हो, आप मुंह बाहर ऐसे करके ऐसे उसको ऐसे पानी छिटक के आप वापस डाल सकते हो। कहता है अभी आप 8 मीटर की किसमें हो गए, डेप्थ में हो गया, 8 से 10 मीटर की डेप्थ पे चले जाओगे तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो उसने हमें पहले समझाया, ऑनेस्टली उसने खुल के बोला कि इट हैज अ रिस्क लिंक टू इट। फिर 2 मिनट हम दोनों सोचते रहे कि यार क्या कहता है कि काम करता हूँ, तुम्हें बहुत बढ़िया जगह लेके जाता हूँ, तुम्हें स्नॉर्कलिंग करा दूंगा, सेम ही मिलेगा आपको, सेम एक्सपीरियंस हो सकता है, सेम भी होता है होता भी, बट डाइव नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं यार, ये तो कभी ना कभी तो वो फर्स्ट टाइम लाइफ में आएगा डाइव करने का। तो हमने कहा वो हम बैठे हैं ऐसी जगह पर जो अरुण सेड कि यार फर्स्ट टाइम तो कभी ना कभी तो होगा, और मेरा कॉन्फिडेंस अरुण पे था और कॉन्फिडेंस अब खुद पे था। तो मैंने कहा चल यार कर ही लेते, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या ही होगा, जो भी होगा देख जाएंगे। हाँ, तो क्या ही होगा कि टाइम पे गगन बोलती अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरे बैंक के पासवर्ड है, इस वाले अकाउंट में सारा पैसा है, ये चीजें हैं जो घर जाके जो रिस्पांसिबिलिटीज है, अगर मैं वापस ना आई तो यू विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ। हाँ, क्योंकि वो यार थोड़ी टेंशन थी, इतनी टेंशन थी, थोड़ी नहीं थी, मेरे को तो बहुत ज्यादा टेंशन थी कि मतलब मैं ना सुबह मैंने पीसीएम भी खा ली थी कि यार बुखार ना हो जाए मेरे को, की टेंशन के मारे। फिर चलो उसने समझाया, फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा यार लेट्स डू इट, वी विल गो फॉर इट। हमने जेरी को बोला जेरी लेट्स डू इट। तो वो भी एक 2 मिनट को शौक हो गया। हाँ, बट शर्त कि तुम हमारे साथ चलोगे। हाँ, करेंगे तभी जब भाई तू हमें लेके जाएगा, किसी और के साथ नहीं जाएंगे। एक फर्रा लेके आया, अंदर से फर्रे पर लिखा हुआ था कि वी आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द रिस्क दैट वी आर टेकिंग। सो इट वाज अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म एज वेल। हाँ, उसने डिक्लेरेशन फॉर्म लिया हमसे, उस पे बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के क्वेश्चन आए थे कि यू हैव टू डिक्लेयर इफ यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, ताकि इंस्ट्रक्टर को पता हो, उस हिसाब से मैनेज कर सके, वो उस हिसाब से डेप्थ में लेके जाए, ऊपर करे, उस हिसाब से आपको हैंडल करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट तो नहीं हो, प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस है, यू हैव टू से यस और नो अगेंस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और उसका रीजन भी ये होता है क्योंकि आप ना जब नीचे जाते हो तो प्रेशर बहुत बढ़ता है, तो प्रेशर कैन हैम्पर यू इन एनी वे। और आपके कुछ एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं, जैसे कान, सर, मतलब सर मींस सेंटर ऑफ द फॉरहेड, साइनस जिसे आप बोल सकते हो, यू कैन चोक योरसेल्फ माउथ से, नोज से, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने फिर हमें बहुत सारे सिग्नल्स समझाए, इफ यू वांट टू, इफ इन पैनिक सिचुएशन ऐसे करो, प्रॉब्लम है इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है बताओ, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, मुंह में पानी भर गया है तो यहाँ बोलो, कान में बहुत दर्द हो रहा है तो ऐसे करके यहाँ बोलो, दिमाग में यहाँ पर साइनस में बहुत दर्द हो रहा है तो ऐसे करके इशारा करो। तो वो इन सब के बेसिस पे उसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो ये करना, जैसे कान में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो नाक बंद करके, नाक से ही, मुंह से सांस तो आप ले ही रहे हो क्योंकि आपके सिलेंडर लगा है, फिर आपको एक्सहेल नाक से ही कोशिश करनी है, और नाक बंद है तो निकलेगा कहाँ से, कान से, और जैसे ही कान से निकले कान खुल जाएगा, प्रेशर रिलीज होगा। ये सेम टेक्निक हम फ्लाइट में भी यूज करते हैं। हाँ, तो वो आपके प्रेशर रिलीज होगा। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, जैसे मेरे बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मुंह तो बंद ही है आपका, नाक आपको ऐसे पकड़नी है, बंद करना है, एंड देन यू हैव टू रिलीज, तो वो आंखों से और आपके कान से प्रेशर रिलीज होगा। अगर आपके मुंह में पानी भर गया है तो वहाँ पे एक बटन होता है, बटन प्रेस करो, वो पानी को निकाल देता है, तो इतना वो प्रॉब्लमैटिक नहीं था। तो उसने हमें सारी इंस्ट्रक्शन बताई, सारे सेफ्टी गाइडलाइंस दिए, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नॉट वेल, ऑल वेल। तो हम ये मन में सोचते हुए जा रहे थे, ये भगवान हम हर टाइम पे उसको यही सिंबल दिखा रहे हो और आराम से डाइव करें। तो उसके बाद हम लोग पहुंचे, वी वेंट ऑन टू द बोट पे भी मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट थी, बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि क्योंकि हमारे साथ जो बंदे थे 6 लोग थे, उसमें से 4 लोग आई थिंक 8वीं 10वीं बार डाइव कर रहे थे। हाँ, और हम लोग थे फर्स्ट टाइमर्स। देखो छोटा सा बच्चा, मतलब मीडियम लेवल का, हाँ वैसे बैठा मैं वैसी बैठी हुई थी, अंडर कॉन्फिडेंस, घबराया हुआ, एंशियस, तो बहुत सारी मिक्स फीलिंग मन में चल रही थी, लेकिन एक गोल बड़ा क्लियर था, वी विल डू इट। हाँ, विल डू इट। फिर उसके बाद जो सेट ऑफ वहां के प्रोटोकॉल्स हो गए, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। आप जैसे बोट पे बैठते हो तो आपके यहाँ पर एक पत्थर बांध देते हैं, मतलब एक पेटी सी ऐसे बांध देते हैं, पत्थर होते हैं उसमें, ताकि आप लोग का वेट नीचे रहे। फिर आपका एक पीछे बैग बांधते हैं जिसमें कि आपकी नाइट्रोजन गैस थी ना, नाइट्रॉक्स बोलते हैं, हाँ, वो गैस बांध देते हैं पीछे। आपके मास्क पहनना होता है, यू हैव टू वियर योर क्या कहते हैं, माउथ वाला, माउथ मास्क बोल दो। हाँ, माउथ मास्क, जिससे आप मेनली सांस लोगे, क्योंकि आप जो सांस लेते हो वो मुंह से लेते हो, नाक से नहीं लेते हो। देन यू हैव टू वियर योर फिन्स पहनो,
स्विम करने के लिए हाथ से तो नहीं काम चलेगा, तो पैरों से चलाओगे आप। तो ये सब गियर पहन के आपको जंप करना होता है। तो हमसे आगे जैसे जैसे लोग जंप सब ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे उल्टे उल्टे और जैसे जैसे वो लोग जंप करते जा रहे थे, हमारा नंबर नजदीक आता जा रहा था और हमारी जो डर की सीमा है वो और बढ़ती जा रही थी। मेरी तो हालत टाइट थी, मैं कैसे शब्दों में नहीं बयां कर सकती। फिर मैं कूदा, पहले मेरी बारी आई, मैं कूदा। जैसे ही मैं कूदा तो मेरे मुंह के अंदर पानी चला गया, मेरी आंखों के अंदर पानी चला गया, एकदम से पैनिकिंग सिचुएशन हो गई। पर मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मुझे पैनिक नहीं करना है। तो मैं आराम से रिलैक्स हुआ, फ्लोटो के ऊपर आया, मुंह से निकाला, मास्क हटाया, रिलैक्स हो गया। देन आई वाज रेडी फॉर द डाइव। फिर उसके बाद बारी आई मेरी कूदने की। उसने मुझे बोला आप पहले बोट पे बैठ जाओ और फिर छोटा सा ऐसा पिटुक्कू सा जंप मारना। तो जैसे मैंने वो पिटुक्कू सा जंप मारा, मैं फ्लोटो के ऊपर आ गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि इतना सारा वेट है तो मैं नीचे चली जाऊंगी, मगर वो उन्होंने जो लाइफ जैकेट में बहुत ज्यादा एयर भर रखी थी, तो वो मैं फ्लोटो के ऊपर आ गई। देन आई होल्ड जेरीज हैंड, इधर से उधर से अरुण ने पकड़ा और फिर वो धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे प्रेशर रिलीज करके और वो हमें नीचे लेके जाता गया, कॉन्फिडेंस पैदा करता गया। मतलब पिक्चर ऐसी बन गई, बीच में जेरी, हाँ। उधर सिल्वी, मैं इधर, जैसे हनुमान जी राम और सीता को लेके जा रहे हैं, ऐसे पकड़ के जा रहे हैं। हमें नीचे लेके गया। और जब हमने अपना थोड़ा सा होश संभाला, हम स्टेबल हुए, नजर पड़ी नीचे, तो क्या ही जन्नत यार। मतलब इतनी सारी मछलियां थी, इतनी सारी चीजें थी कि मैंने पहली बार देखी। मुझे उनके ना नाम पता है, जो 4-5 चीजों के नाम पता है वो सब देख लिए, जैसे ऑक्टोपस, टर्टल, स्टारफिश और जेलीफिश और शार्क और वो रे की फैमिली थी ना, ईगल रे। मेरे को इतनी गोल्ड फिश, मेरे को इतनी ही मछलियां पता थी और मैंने उतनी मछलियां देखी। मेरे को लग रहा है कि और पता होती ना तो हम वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। पर इतनी सुंदर फिशेस, मतलब नीचे इतने सारे कलर्स एक फ्रेम में, मतलब मैं तो पागल हो गया देख के कि यार क्या करूं। अब फोन भी मेरे ही पास था, अब मुझे यही समझ आ रहा कि मैं फोन पकड़ूं, मैं देखूं, मैं स्विम करूं, मैं जेरी को पकड़ूं, जेरी की इंस्ट्रक्शन करूं। और मेरे मुस्टैचेस है तो बार बार मेरे मास्क में पानी जा रहा था, तो मुझे वो मास्क प्रेस करके एक्सेल करना पड़ रहा था पानी को निकालने के लिए। तो एक और रिकमेंडेशन है कि अगर आप मुस्टैच काट सकते हो तो काट के थोड़ी ट्रिम करके ही आप जाना, अदरवाइज पानी love to go inside if you have hairs। हाँ, क्योंकि मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अरुण को प्रॉब्लम थी, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी प्रेशर की। मेरे कान बहुत दर्द कर रहे थे, तो उसका यही लॉजिक था, वो इंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, नाक बंद करो, मुंह तो आपका बंद है, एंड रिलीज प्रेशर फ्रॉम योर ईयर्स। लेकिन जो दुनिया थी ना नीचे की, मजा आ गया। एक हमारे ना, जैसे हम डाइव किए तो ऐसा लग रहा था कि वो एक होल है, वो बहुत गहरा होल है, ब्लू कलर का दिख रहा था साइड में। हाँ। तो वो धीरे धीरे में नीचे लेके जा रहा था, और जैसे मैंने होल की तरफ देखा ना, कोई एंड ही नहीं है उसका, और मैं डर गई थी वो देखकर। एंडलेस, ऐसा लग रहा था कि अरे कितना गहरा होगा, कहाँ तक जाएगा ये। पर भाई जो व्यू था ना, मजा आ गया। फिर हम थोड़े आगे गए, एक बहुत बड़ा टर्टल जो शांत बैठा हुआ था, ऐसे करके बैठा हुआ था। मुझे लगा शायद वो परेशान है कि वो फंस गया, क्योंकि वो कोरल के बीच में बैठा हुआ, मुझे लगा फंस गया। और भाई मेरे को लग रहा है कि वो ना हमारे लिए बैठा था, बस वो वेट कर रहा था, और वो इंस्ट्रक्टर हमें बहुत नजदीक ले गया उसके, बिल्कुल ऐसे जहाँ सामने। हाँ। मेरे को लगता है 2 फीट से ज्यादा गैप नहीं होगा टर्टल के और हमारे। फिर जो वो उड़ा है भाई, वो लिटरली उड़ा है, यूं उसे सारी, मतलब ना अपनी वो एंगल्स दिखा दिए अपने ऐसे। और जब आप ऐसे ऊपर देखते हो तो ऊपर से तो रोशनी पड़ रही है, हाँ। ब्लू पानी, और टर्टल्स को सिलावटे बनता है। सेम ऐसे में देखे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इतना सुंदर सिलावटे बनाना यार, तो हम पागल हो गए वो देख के। और जैसे थोड़ा सा आगे गए, इंस्ट्रक्टर ने ऐसे उंगली करी, लुक ऑन योर लेफ्ट, ऐसे जैसे ही देखा पलट के, भाई शार्क, उसको ऐसे इशारा किया, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग फिश है। और जैसे शार्क देखी, वो बोलता है यस, हमारी डाइव सक्सेसफुल हो गई। फिर उसके बाद हमें दिख गई ईगल रे ऐसे हमारी तरफ आई, और मैं डर गई, मुझे लगा वो आएगी वो खा जाएगी। वो ऐसे आई और फेस के आगे से निकल के गई। क्या मेस्मराइजिंग था यार, इतनी सारी फिशेस, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। It was worth the experience। हमारी जो डाइव थी वो लगभग 54 मिनट चली। 54 और वो हमने कैसे कैलकुलेट करा, क्योंकि हम जैसे ही अरुण ने जंप मारी, वीडियो ऑन थी, और जैसे ही हम बाहर आए वीडियो ऑफ, तो वो 54 मिनट की डाइव थी हमारी। 54 मिनट की डाइव हमने करी है। और जब हम लोग नीचे थे, सब देख चुके थे, टाइम भी काफी हो गया था, एयर प्रेशर भी धीरे धीरे कम ही हो रहा था, तो उसने एक अपने पॉकेट में से कुछ हथियार निकाला। मुझे लगा खाना दे रहा है वो उसको। मुझे भी कुछ लगा कि या तो ये रिंग में फंसाएगा, हमें बोलेगा जाओ झील ओपन तैर लो, फ्रीली तैर लो। पर वो नहीं था, उसने जैसे वो निकाला, एक बटन प्रेस किया, उसमें हवा भरी, वो शूट करके पैराशूट की तरह ऊपर चला गया। फिर मैं समझी कि वो हमें वो हुक कर रहा है, ऊपर लेकर जा रहा है। फिर दादा ने इशारा किया, वी आर गोइंग अप, और फिर हम ऊपर आ गए।
ऊपर आए, एक दूसरे की शक्ल देखी, हम बात कर सकते थे, हमने एक दूसरे को हाई फाइव हाँ। दी। हमने कहा कि एक जिंदगी में बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव हो गई, एक चेक बॉक्स में टिक लग चुका है। सो इट वॉज अ सक्सेसफुल डाइव। बहुत Absolutely. मजा आया हमें, हमने पहली डाइव में बहुत कुछ देख लिया। थैंक यू। Thank और you God. हाँ, थैंक यू और थैंक्स टू आवर इंस्ट्रक्टर Instructor Jerry. जिसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। वो कह रहा भाई तुम कहीं पर वो डूब ना मत जाना। ऐसे हमसे पूछता आर यू ओके, आर यू ओके, और उसने ताली बजाई। हाँ, वो ताली बजा रहा, नीचे मतलब पानी he was में- happy, he was not actually Expecting. expecting. कि हम इतने स्टेबल रहेंगे, हम इतने अच्छे से डाइव कर पाएंगे, वो क्योंकि हमारा स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस ओके ओके था, सिल्वी के साथ थोड़ा मेरा सा तो बहुत rough ही हो बुरा गया था। हाँ, तो इसलिए उसको लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ करेंगे, पर वो इतना खुश हुआ, वो बोलता है कि योर एक्सपीरियंस इज माय हैप्पीनेस। या और जब हम बाहर आए, अभी बोट से निकले, हमें लगा कि हम होटल जाके कपड़े चेंज नहीं करेंगे। हाँ, पहले यहाँ पर आके जो भी आपको हम- बताएंगे। हाँ, जो भी हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, दिल में है, वो हम शेयर करेंगे। तो हम यही सी के किनारे बैठ गए हैं, आपके साथ इस एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं और सब कुछ बता दिया है। और मेरे को लगता है कि एक डाइव के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट है कि वी विल डाइव अगेन एंड अगेन एंड अगेन। है? अरे हाँ, हम फिर है? डाइव ये करेंगे। विल गो कह रही हूँ। विल गो। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस एक्वेटिक लाइफ, जो आप देख रहे हैं आपके सामने बहुत अच्छी है। जाएं, इसे एक्सप्लोर करें और हमें सपोर्ट करें। बोले तो इस वीडियो को लाइक ठोक दें अगर मजा आया है तो, और अगर आपका मन है स्कूबा डाइव करने का तो प्लीज 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 कम Do it. फॉरवर्ड। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है, कमेंट है, एंजाइटी है, डिस्कस करना है, कमेंट में लिख दीजिए, या इंस्टाग्राम पे @veggiewonder या फिर Nomadic Twin। @nomadictwin। बस यार अपना प्यार ऐसे ही बताते रहो, दिखाते रहो, जताते रहो। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, कुछ भी रिलेटेड हो स्कूबा डाइव के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आप भी शायद और फर्स्ट सिर्फ- टाइमर्स होंगे। और सिर्फ स्कूबा डाइव नहीं, मालदीव आने को लेके कोई हाँ। क्वेश्चन हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट। Yes. हम रिप्लाई करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका एक्सपीरियंस भी हमारी तरह अच्छा हो। ये हो ये। तो चलो। on this note, let's end this vlog and Yeah. thank you so much for your patience and love and support. थैंक यू। We love you all. Thank you so much. Bye-bye. Bye. और ये हम लोग अपनी पहली डाइव को सेलिब्रेट करते हुए विद हवाईयन पिज़्ज़ा और Juices. Cheers. भाई सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। Yes, cheers. Cheers. Oy, 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 oy. Oti! Finally done. It took us 54 minutes. Fantastic. Woo!